बचपन में घर का सामान लाने से लेकर घर के सभी चीज़ों को काम करने के लिए इन्हीं दुकानों में लोग जाते थे। तो बचपन में मैं भी इन्हीं दुकानों में जाता था। प्रशांत किशोर आरजेडी कोई लड़ाई में है ही नहीं। यहाँ तो लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की उन लोग की हो सकती है, पहले नंबर की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ सिंगल एक नाम नीरज कुमार सिन्हा। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। इसी क्रम में नीति नवीन ने जब बचपन में जिस टफरी की दुकान से चाय वो पिया करते थे, उसी दुकान पर वो पहुंच गए। तस्वीर आप देख सकते हैं। चाय वाले ने जो है जैसे ही चाय नीति नवीन के हाथों में थमाया, वही स्वाद, वही पुराने सब कुछ अंदाज जो थे वो देखने को मिला। जब नीति नवीन से मीडिया ने सवाल किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं इलाकों में बचपन में क्रिकेट भी खेला और पले बढ़े भी। कई ऐसी चीजें हैं इस मोहल्ले से जुड़ी हुई। मेरे पिताजी का भी राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू हुआ। ये पिरमोहानी की वो गलियां हैं जिसने कई लोगों को राजनीति के चीज़ों में आगे लाए। आपको ध्यान का आश्चर्य होगा, ठाकुर प्रसाद रविशंकर जी के पिताजी का भी गृह इलाका यही था। यशवंत सिन्हा जी का भी बचपन का इलाका यही था। तो कहीं न कहीं ये ऐसा इलाका था जहाँ से राजनीति में कई लोग बाहर आए। और आज इन मोहल्लों में जहाँ मेरा भी बचपन बीता है, आकर लोगों का आशीर्वाद लिया। आज प्रधानमंत्री जी का मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका मिला और जिस प्रकार से लोगों का प्यार और स्नेह है, मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में लोगों के बीच जब पहुँचे हैं तो वही प्यार, वही मोहब्बत दिख रहा है जो नीति नवीन इस गली में। देखिए, मेरा तो हर समय आना था इधर। 3-4 महीने से थोड़ी व्यवस्था के कारण कम आए, लेकिन आज 4 महीने बाद जरूर आए हैं। लेकिन लोगों को वही प्यार और स्नेह है और मैं मानता हूं कि ये क्षेत्र नहीं, ये एक परिवार का संबंध है। चले जरा चाय की चुस्की लेते हुए जरा दिखा रहा है देखिए वोटर्स के साथ संबंध है परिवार के लोगों के साथ। आज बहुत लंबे समय के बाद इस इलाके में 3-4 महीना बाद आए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आपका क्षेत्र नहीं, एक संबंध होता है परिवार का, वही संबंध है। सर, चाय का चुस्की भी ले रहे हैं। पुराने जमाना की याद कुछ आ रही है क्या बात? उसी जगह मोहानी का जो चौक है ना, राजनीति के केंद्र बिंदु में लोग यहाँ रहे हैं। चाहे वो स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जी, हमने रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी का भी राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुआ। नवीन सिन्हा मेरे पिताजी का राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुआ। और ऐसे कई बड़े राजनीतिक लोग इन्हीं पिरमोहानी गलियों में संघर्ष करते हुए आज देश और दुनिया में अपना स्थान बनाए हैं। मेरा भी बचपन इन गलियों में बीता है, तो निश्चित रूप से वहाँ आने के बाद एक अलग भाव होता है। सर, दुकानदार को अपने नाम से बुला रहे हैं, मेरे बचपन में घर का सामान लाने से लेकर घर के सभी चीज़ों को काम करने के लिए इन्हीं दुकानों में लोग जाते थे। तो बचपन में मैं भी इन्हीं दुकानों में जाता था। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। भले ही पद ऊंचा हो गया हो, लेकिन नीति नवीन आज भी जमीन से जुड़े हैं और जमीन की ही बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भाजपा के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इस बार अपने लिए नहीं, बल्कि भाजपा के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। भर भर के यहाँ की जनता भी कह रही है कि फिर से जो है हम लोग भाजपा को ही जिताएंगे। क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधानसभा रहा है, ये उनका जन्मस्थली भी है, तो इस क्षेत्र से उनका विशेष लगाव रहा है। और बाकी तो भ्रमण हमेशा करते ही हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब उपचुनाव में आए हैं, तो आज मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने मोहल्ले पिरमोहानी लोहानीपुर होते हुए बस यहाँ तक उन्होंने पिरमोहानी तक भ्रमण करने का काम किया है और जनता से आशीर्वाद लिया है। पुनः एक बार जनता जो है नीरज कुमार सिन्हा जी के रूप में यहाँ भाजपा ने उम्मीदवार तय किया है और पूर्ण बहुमत के साथ
पूर्ण मतों के साथ यहाँ से विजय होंगे और उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ कोई लड़ाई होने नहीं जा रहा है बन्ना जी। यहाँ एक तरफा ही जो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर आरजेडी, कोई लड़ाई में है ही नहीं। यहाँ तो लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की उन लोग की हो सकती है, पहले नंबर की तो कोई लड़ाई ही नहीं। यहाँ सिंगल एक नाम नीरज कुमार सिन्हा। 500% मैडम, 500% जीतेंगे। हाँ, 50 मतों से हमारी लड़ाई सिर्फ आरजेडी से है। बोलिए भैया। तारीख के परिणाम ही पता चलेगा कि क्या आने वाला है। धन्यवाद।